औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाजरीन आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आज मेरा टॉपिक है ये टीनेजर्स, बच्चे, इतने भी खैर बच्चे नहीं होते, 11 साल से 23 साल तक के बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है। इसमें 1-2 साल की कमी बेशी भी हो सकती है। तो ये चूँकि एक गलतियों की उम्र होती है, तो मेरा टॉपिक ये है कि इस उम्र में गलतियाँ बेशुमार होती हैं बच्चों से, तो उनको क्या किया जाए? उन गलतियों का उन्हें इग्नोर किया जाए, सुधारा जाए, यानी उसका क्या, पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, उसका रिएक्शन या सद्देबाप वो क्या करें? तो नाजरीन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी भी मसले का हल निकालने के लिए पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और ख़ता का पुतला है, लिखी पड़ी बात। अब ये जो एज है 11 से 23 साल, ये बच्चों की, लड़कियों की अपनी दिलचस्पियां होती हैं, लड़कों की अपनी होती हैं। लड़कियां जो होती हैं उन्हें मेजॉरिटी खूबसूरत नज़र आने का जुनून होता है इस उम्र में, और उनका सारा ध्यान जो है वो होता है कि भाई नया फैशन क्या चल रहा है और मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूं कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊं। यानी कोई भी फैशन हो, दूसरों से बढ़ के करूं कि मैं दूसरों से मुनफरिद नज़र आऊं और सब कहें कि भाई वो फलां लड़की जो है वो तो बहुत ज़्यादा हसीन व जमील है, बहुत खूबसूरत है। अब लड़कों का ये है कि लड़के इस उम्र में अपने आप को हीरो समझने लगते हैं, ऐसे ही चलते फिरते बालों को हिलाते रहते हैं, मैंने देखा। और बच्चे, लड़कियां, लड़के दोनों इस उम्र में ये भी समझते हैं कि ये सारी दुनिया गलत है और हम ठीक है, हमें ही हर बात का पता है, सारी अकल, सारा शऊर हमारे अंदर है, ये बाकी जो है ना, इन्हें कुछ किसी बात का नहीं पता। तो नाजरीन, ऐसे में वालिदैन की बड़ी कड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ख़तरनाक बात या डरने वाली बात यह है कि इस उम्र में गलती करते हुए ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। ये होता ही नहीं है, माइंड में ये बात होती ही नहीं बच्चों के कि मैं ये करूँगा तो ये भी हो सकता है, ये जो होता है ना बात, ये भी हो सकता है, ये बात उनमें होती ही नहीं है। उन्हें बस पता होता है कि मैंने करना है, कुछ भी कर देना, गलत कर देना है या सही कर देना है, और नेक्स्ट जो अगला स्टेप है ना कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो उम्र नतीजे से बिल्कुल आरी होती है। नतीजे वाली बात दिमाग में आती ही नहीं। वो फिर अल्लाह की मर्जी है, कहीं इज्जत रख लेता है और कहीं वो नहीं रखता। ज़ाहिर है उस दौर में तो माँ बाप की ही रखनी होती है। अब नाजरीन, सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी बातें माइंड में लाते हुए आप बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुमने कोई गलती करनी ही नहीं है क्योंकि अगर वो कोई गलती नहीं करता तो फिर तो वो इंसान ना हुआ, फिर तो वो एक, वही ना, एक पुतला टाइप हो गया, अजायब घर में रखा हुआ कि जो गलती करता ही नहीं, हिलता जुलता ही नहीं। अगर तो वो अशरफुल मखलूक़ात है और इंसान है तो वो गलती तो करेगा और बड़ी बड़ी गलतियां करेगा। और फिर आप बच्चे को ये भी नहीं कह सकते कि भाई तुम जो मर्जी करो। यानी
इसमें ये है कि आपको सबसे पहले तो बच्चे को मज़हब की तरफ लाना चाहिए। मज़हब की तरफ लाएंगे तो कुदरती जो है ना उसमें एक वो जो एक दीदा दिलेरी होती है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि ये गलत है और ये सही है। उसके दोस्तों पर कड़ी नज़र रखें और उनकी बुनियादी ज़रूरियात हर सूरत यानी जितनी आप कर सकते हैं वो ज़रूर पूरी कीजिए, ताकि बच्चे अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए किसी गलत रास्ते पर न चल निकलें और कोई गलत रास्ता लड़कियां अख्तियार ना कर लें या लड़के अख्तियार ना कर लें। तो सबसे पहले तो आपको उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। मज़हब की तरफ लगाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये है कि बच्चे, ये आप सोचें ज़रा, अगर लेडीज़ मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो लेडीज़ ज़रा अपना दायां बाजू चेक करें, कितनी कुछ जगह पे बाजू पे जले हुए निशान हैं। मेरे अपने हैं, दोनों बाजुओं पे हैं, हाथों पे भी हैं। जब मैंने, अब तो तनूरों का रिवाज ख़त्म हो गया है। जब मैं अपने माँ बाप के घर थी शादी के पहले, तो शादी से पहले तो हमारे घर में तनूर था और मैं बहुत अच्छी रोटियां लगाती थी। और मुझे याद है मेरे पूरे बाजू जो है ना वो डेली तकरीबन ना वो ताज़ा जल जाता और फिर पता ही नहीं चलता कब ठीक भी हो जाता। और अभी तक निशान हैं, क्योंकि निशान आपको पता है इतनी जल्दी नहीं जाते, जल्दी क्या जाते ही नहीं हैं। और सारी ख़वातीन के ऐसे ही होंगे। तो वो क्यों है निशान जलने के? क्योंकि उन्हें पहले नहीं था इतना पता, उन्होंने गलतियां की, अपने बाजू जलाए, पहले जली हुई रोटियां पकाएं, पहले कई दफ़ा चावल जलाए, कई दफ़ा दूध उबलता हुआ गिरा किचन में और गिरता गिरता वो गेट तक भी कई दफ़ा पहुंच जाता है। अब बंदे को पता ही नहीं चलता कि दूध उबल उबल के कहाँ तक चला गया हुआ है। तो ये सारी गलतियां की तो फिर जो है हम यहाँ तक पहुँचे। मोबाइल यूज़ करना नहीं था आता, फिर वो आ गया। माँ बाप की कई किताबें फाड़ी, कई कापियाँ फाड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता तमीज़ आएगी भाई। तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चा है, वो नुकसान करेगा तो फ़ायदा होगा। और वैसे भी ये तो एक लिखी पड़ी बात है कि फ़ायदा होता ही नुकसान के बाद है। यानी एक नुकसान होता है तो फ़ायदा होता है। अब ये भी नहीं कि बंदा जानबूझ के नुकसान करे कि मुझे फ़ायदा होने वाला है। ये मैं कह रही हूँ कि अगर अल्लाह न करे हो जाए तो। और नुकसान आप ज़रा माजी में जो है वो नज़र दौड़ाएं या इधर उधर लोगों को देखें कि एक बंदा जब बहुत नाकाम हुआ तो फिर वो कामयाब हुआ। कामयाब होने के लिए नाकामी ज़रूरी है। और इसी तरह मैच्योरिटी आने के लिए, अपग्रेड होने के लिए पहले आपको थोड़ा सा झटका लगना ज़रूरी है। इंसान की प्रमोशन या वो प्रमोट होता ही तब है, बच्चा हो या बड़ा हो, जब वो कोई गलती कर लेता है, जब कोई नुकसान करता है। नुकसान के बगैर फ़ायदा होता ही नहीं, नुकसान होगा तो फ़ायदा होगा। लिहाजा नाजरीन, बच्चों में इतनी सख्ती करना या उनको ये कहना कि ये गलती तुमने नहीं करनी, ये तुमने अगर की भाई, अगर तो फिर वो ना ही गलती उसी सूरत में ना करेगा कि फिर वही कि अगर वो जानवर है या अजायब घर में पड़ा हुआ है, और अगर इतनी सख्ती की जाएगी तो फिर वो जानवर होगा जैसे जानवर हैं। अब देखिए, जानवरों को इतना शऊर है ही नहीं कि गलती क्या होती है और सुधरना क्या होता है, क्योंकि कोई बिगड़ेगा तो सुधरेगा नाजरीन। सुधरने के लिए बिगड़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो जानवर हैं उन्हें सिर्फ उतनी बातों का पता है, 2-3 का, जो हमने सिखाई हुई हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात ने उन्हें सिखाई हुई हैं। वो वही बातें उनके नॉलेज में हैं या उनको पता है कि भाई
चारा खाना है, गोबर करना है, दूध देना है, वही जो हमने सिखाई हुई है। वज़न उठाना है गधे ने और चलते रहना है, या घोड़ा है भाई उसने भी दौड़ पड़ना है बस। तो ये वो बातें हैं जो हमने सिखाई, उन्हें तो नहीं पता, क्योंकि उनमें अल्लाह ताला ने ये शऊर डाला ही नहीं। गलती करने वाला या बिगड़ने वाला या नुकसान करने वाला उनमें ये नहीं। लिहाजा बच्चा अगर कोई गलती करता है उसको इतना सीरियस ना लें, बल्कि सीरियस ले ही ना, उसको मौका दें ताकि वो सीखे, वो गलती करे, नुकसान करे और उसे पता हो कि अब मैंने सीधा होकर खड़ा हो जाना है, नेक्स्ट मैंने ये नहीं करना, इससे बहुत बदनामी हुई है, मेरी भी हुई है, घर वालों की भी हुई है। तो ये सब उसको मौका दें सीखने का। अब नाजरीन दूसरी तरफ आ जाते हैं। कुछ गलतियां इंतहाई संगीन भी होती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। उनके लिए अपने बच्चे को पहले दिन से ही, छोटों को ही, जब छोटे छोटे हों तभी उनके माइंड में डाल दें। इसलिए मैं कह रही हूँ कि उन्हें मज़हब की तरफ लाएं, क्योंकि जब वो मज़हब की तरफ आएंगे फिर उन्हें पता होगा। क्योंकि कुछ गलतियाँ इंतहाई संगीन होती हैं जिनका कोई सलूशन नहीं। उसमें यही है कि अल्लाह ना करे बर्बादी, सिर्फ बर्बादी और कुछ भी नहीं। और वो गलतियाँ आपको भी पता है कौन सी। जैसे मैं सिर्फ एक दो की मिसाल दूंगी, बाकियों की मैं नहीं दूंगी क्योंकि आपको पता है। अल्लाह ना करे मर्डर, देखिए इस गलती का कोई हल है। नशे पे लग गया बच्चा, अल्लाह ना करे, इसका कोई हल है, कोई सलूशन है इसका? नहीं है ना। लिहाजा मैं वही कह रही हूँ, कुछ गलतियां हैं जिनका मैं नहीं भी जिक्र कर रही क्योंकि वो आपको पता है। तो इसलिए कुछ गलतियां जो हैं वो इतनी बुरी और स्ट्रिक्ट हैं कि उनके लिए आपको अपने बच्चे को पहले दिन से तैयार करना है कि बेटा ये नहीं करना। बाकी ये जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो चलता है, उनके लिए बच्चों को कोई सज़ा ना दें, बल्कि अपने बच्चों को बैठा के छोटों को ये बताएं कि बेटा कोई भी आपसे नुकसान होएगा उसका सलूशन हमारे पास है, हम उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि बाज़ का ऐसा भी होता है कि बच्चे गलती करके अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे, कोई बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, अल्लाह ना करे, घर से भाग जाते हैं कि भाई मुझसे ये हो गया, आप पता नहीं क्या होगा ना। उनको समझाएं कि बच्चों हर बात का हल है, सिर्फ मौत है जो अल्लाह के हाथ में है, उसका बंदा कुछ नहीं कर सकता, वो वक्त पे आनी है। बाकी हर मसले का हल है, इसलिए कुछ भी हो जाए हमें बताना है, फ़ौरन बताना है। कोई बात माँ बाप से नहीं छुपानी। बात का तो होता है बच्चे बाप से ज़्यादा डरते हैं, माँ से ज़रा वो खुल के बात कर लेते हैं। तो उन्हें ये माँओं का है कि माएँ उन्हें समझाएं कि बेटा कोई ऐसा मसला हुआ तो मुझे ज़रूर बता देना, ताकि बात पेरेंट्स तक पहुँच जाए। ठीक है, तो इसके साथ यही है जी, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो इसको अल्लाह ताला सबको निभाने की तौफीक दे। तो बात फिर वही है कि माइंड में ये बात रखें कि नुकसान के बगैर फ़ायदा नहीं होता, नाकामी के बगैर कामयाबी नहीं आती। मैच्योरिटी आती ही तब है जब बंदा सीखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है और सीखता जाता है। इसकी मिसाल एक आप यहाँ से लें कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है कितने उसके पाँव पे ज़ख्म आ जाते हैं। अभी तो लोगों के घरों में दरख्त वगैरह नहीं है, नहीं वरना छोटे छोटे बच्चों के पैरों में कंडे चुभ जाते थे, कांटा कहते जिसको, मैं खैर कंडा ही कहूँगी, कंडे चुभ जाते थे और अक्सर माएँ ना खींच के निकालती फिरती थी, क्योंकि तब जूते पहनने का भी रिवाज नहीं था होता। तो फिर कई ज़ख्म लगे, कहीं से गोडे छिले, कई पिंडलियाँ ज़ख्मी हुई, फिर उसको चलना आया। तो इसी तरह गलतियाँ करेगा तो सीखेगा और फिर वो चल पड़ेगा। ठीक है, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी और तत्ती हवा ना लगाए। खुदा हाफिज़।